हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग इवनिंग का है। मैं आप लोगों के साथ आज इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी जितना कुछ हो पाता है। तो आज का जो शाम का मौसम था बहुत ही अच्छा और शानदार था, मन को खुश करने वाला था। तो यहाँ पे बस मैं गुड्डू को लेके आ गई थी और लगभग 1 घंटे तक मैं छत पे रही। गुड्डू भी वो देख के बहुत खुश हुआ। यहाँ छत पे अच्छे अच्छे हमें भजन सुनने को मिल रहे थे। पास में एक मंदिर है तो यहाँ पे एकदम साफ क्लियर सुनाई दे रहा था। तो वो ऐसे मौसम में वो सुन के तो और भी मज़ा आ रहा था। और गुड्डू भी वो सुन के बीच बीच में डांस कर रहा था। वो भजन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे गणेश चतुर्थी थी तो स्थापना हुई थी गणेश जी की। और अभी आज जो कल है उसका उद्यापन, क्या बोलते हैं उसको, विसर्जन है, उसका विसर्जन होगा। तो वो भजन यहाँ पे चल रहे हैं और पास में मेला भी लग रहा है। तो वही गाने यहाँ पे सुनाई दे रहे थे, भजन। और यहाँ पे अभी बस मैं नीचे आ गई थी और राहुल जी भी आ गए थे। हम छत पे से यही देख रहे थे कि कब राहुल जी आए। मतलब 6 बजने के आसपास हो गए थे, 6 का टाइम हो गया था हमें घूमते घूमते। 5:15 बजे मैं गई थी, लेकिन 6:15 या 6 बजे मैं नीचे आई तब राहुल जी नहीं आए थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आए, तब गुड्डू को उन्होंने लिया और फिर यहाँ पे हो गया है मेरा पूजा का टाइम। यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा और जला देती हूँ धूप। बस सिंपल सा जैसे दीवा जलाती हूँ मैं डेली। ये डेली का सुबह शाम का मेरा रोज़ का काम है। डेली मैं दिया जलाती हूँ घर में। घर में दिया या हमेशा जलाना चाहिए, चाहे आप तेल का जलाओ या घी का जलाओ। काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अच्छा जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी चली जाती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है उसकी। मतलब जो ये धूप तो मैं इसीलिए जलाती हूँ, क्या मतलब दिए से ऐसे नहीं लगता कि जैसे पूजा करी है। तो धूप से ऐसे लगता है जैसे हाँ पूजा करी है। और घर में सारे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है एकदम उसकी खुशबू से। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा भी कर ली है। तो शाम का तो इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। जैसे सुबह का तो ये झाड़ू पोछे वाला ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ऐड हो जाता है, गुड्डू को नहलाना ये सब। शाम के टाइम में इतना काम नहीं होता। शाम को तो मैं जैसे ये बर्तन है, दिन वाले बर्तन तो मैंने दोपहर में ही साफ़ कर लिए थे। कभी कभी तो मैं शाम को करती हूँ, कभी कभी मैं दोपहर में करती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा करने लग गई कि जब मतलब गुड्डू सोता है, नहला के उसको मैं सुला देती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा रहता है। वो 2-2.5 घंटे लगभग सोता है तो मैं उसमें नहा भी लेती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ये बर्तन भी साफ़ कर दूँ, नहीं तो मुझे शाम को करने पड़ेंगे। और उसी बीच मैं अपने कपड़े भी वॉश कर देती हूँ। ये मैं अभी 2 दिन से ही अपना मतलब जो चेंज किया है काम। नहीं तो मैं बर्तन भी शाम को ही करती थी और कपड़े, जैसे कपड़े मैं वॉश तो कर लेती थी लेकिन उनको सुखाती शाम को थी। क्योंकि ऐसे रहता था कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद गुड्डू उठ जाता था। तो गुड्डू उठ जाने के बाद तो मुझे बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो मेरे पीछे पीछे आता है रोता रोता। इसलिए फिर वो कपड़े ऐसे के ऐसे पड़े रहते थे। और राहुल जी भी मुझे, जब मैं शाम को वो आते थे तभी मेरे सुखाने का टाइम होता था कि मैं उनको गुड्डू को दूं और फिर मैं कपड़े सुखाऊं। पहले तो ये था कि फिर, लेकिन फिर वो भी बोलने लगे कि शाम के टाइम में कपड़े वगैरह ये वॉश नहीं करते, नहीं सुखाते, तुझे इतनी बार बोल लिया है, मानती नहीं ये वो। तो मेरे को 2-3 बार उन्होंने बोल लिया था, फिर भी मैं सुखा देती थी कभी कभी वैसे। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं नहीं सुखाऊंगी, शाम के टाइम में नहीं धोते। फिर ऐसे भी थोड़ा बहुत हमें ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, हम इग्नोर कर देते हैं इस टाइप की बातों को। लेकिन अभी मैं अपना जो दिन है, अपना जो परिवर्तन है लाइफ का, वो मैं कर रही हूँ, उसमें भी चेंजेस ला रही हूँ। एक तो मेरी ये मुझे अच्छी आदत लगती है, जैसे मैं कोई भी हो कुछ अलग अलग जैसे चीज़ सीखने को मिलती है ना, तो उसे वो चीज़ मैं सीखती हूँ। जैसे मुझे कोई भी किसी की अच्छी आदत लग रही हो कि हाँ ये इस इंसान में ये अच्छी आदत है, तो मैं उसे पूछ पूछ के सीखती हूँ। एक मेरी ये मुझे खुद ही अच्छी आदत लगती है, मुझ में सीखने की या फिर अपने जो लाइफ में चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहती हूँ। तो उसी से रिलेटेड फिर मुझे सब कुछ अच्छा लगता है ये सब करके। और यहाँ पे बस दूध मैं लेके आई थी तो दूध भी अभी मैंने चढ़ाया है और गुड्डू को थोड़ी देर मैंने ले लिया। इसको मतलब आज ये एक नई बात सीखी है इसने। मैं बार बार मैं बोल रही थी इसको मम्मा मम्मा, लेकिन ये मम्मा ना बोल के ये पापा पापा बोल रहा था।
तो वो बार बार में मैं इससे बुलवा रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था जब बच्चा कुछ ना कुछ बोले। और बस अभी मैं ये दूध वाला बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बीच बीच में मैं गुड्डू को भी लेती रहती हूँ, वो आते हैं राहुल जी उसको लेके, तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको भी खिलाती रहती हूँ। और यहाँ पे बस दूध चढ़ा दिया है, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और दूध अभी मैं ही लाने लग गई हूँ। पहले तो राहुल जी लेके आते थे, लेकिन ये पास में जो किराएदार हैं वो जाते हैं तो फिर मैं साथ ही चली जाती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने मंगवाए थे छोले, सूजी और ये बिस्किट और रिफाइंड ऑयल और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मतलब 2-4 चीज़ मैंने मंगवाई थी क्योंकि कल मेरा छोले भटूरे बनाने का प्लान है। तो मैंने सारी चीज़ें नोट करके राहुल जी को लिस्ट बना के भेज दी थी। वैसे तो सब सामान था, लेकिन बस ये मीठा सोडा ये सब कुछ ही नहीं था, 2-4 सामान, तो वो मैंने मंगा लिए हैं। और फिर छोले भटूरे बनाऊंगी कल। तो छोले भटूरे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ यहाँ पे। वैसे गांव में तो, मायके में तो बनाती रहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सब चीज़ें बना तभी मज़ा आता है बनाने में जब बड़ा परिवार हो और खा के उसकी तारीफ़ करें। और राहुल जी का क्या है कि राहुल जी तो ऑफिस चले जाते हैं सुबह, तो फिर मुझे ऐसा रहता है कि जल्दी से खाना ही बना दूँ, कुछ सिंपल सा रोटी सब्जी या फिर सब्जी चावल जो भी है सिंपल सा जल्दी से बन जाने वाला मैं खाना बना दूँ। मुझे शौक़ खाने का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पाती। और शाम के टाइम में फिर ये छोले भटूरे ये सब ज़्यादा खाने नहीं चाहिए। रात में तो हम मोस्टली सिंपल ही खाना खाते हैं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते बिल्कुल भी। फिर आज मैंने सोचा क्या बनाऊंगी, मेरा कोई प्लान नहीं था। 7:30 बज गए थे, 7:30 तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि क्या बनाऊंगी। फिर राहुल जी ने बोला ये क्या बोलते उसको, आलू पराठे बना ले। फिर मैंने बोला कि अभी बताओ फिर बनाने हैं कि नहीं। फिर उन्होंने भी अपना प्लान चेंज कर दिया। फिर मेरा भी ऐसे था कि आलू पराठे भी हैवी हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने बोला खिचड़ी बना ले। फिर खिचड़ी के लिए मैं निकाल रही थी दाल जो छिलके वाली आती है, लेकिन वो दाल तो मुझे मिली नहीं। फिर मुझे दिख गए पोहे, तो फिर मेरा दिमाग फिर से घूम गया और मैं पोहे बना रही हूँ यहाँ पे। मैं सोची काफ़ी दिन हो गए पोहे भी नहीं बनाए हैं, तो पोहे भी खा लेते हैं। पोहे कभी कभी बनाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, जैसे हमेशा हम तो बहुत ही कम बनाते हैं, मतलब महीने में एक बार बना लिया तो बना लिया, महीने में एक बार से ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते, इसलिए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे पोहे, किसी किसी के पोहे एकदम जैसे गीले गीले से बनते हैं, मेरे पोहे हमेशा अच्छे बनते हैं, एकदम खुले खुले से बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, तो पोहे को मैंने पहले ही वॉश करके और छलनी में छान के रख दिया है। मैंने अभी कुछ भी तैयार नहीं किया है, और वो ऐसा नहीं है कि उसको पहले मैंने छान के रख दिया तो एकदम गीले गीले से हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। हम उनको वॉश करके छलनी में छान देते हैं ना तो सारा पानी निकल जाता है और एकदम सूखे सूखे से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये मूंगफली है ये फ्राई कर रही हूँ, इनके बिना पोहे अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा ये मूंगफली डालती हूँ, और खाने के टाइम पे वो जो भुजिया आती है सिंपल वाली बीकानेरी भुजिया वो डालती हूँ और नींबू डालती हूँ। लेकिन वो बीकानेरी भुजिया तो अभी थी नहीं, तो नींबू ही डाल के फिर खाया हम लोगों ने। और यहाँ पे बस मैं जीरे का और वो राई आती है जो सरसों है, राई का आप तड़का लगा सकते। पोहे तो सभी को बनाने आते हैं, ये कोई ज़्यादा ख़ास रेसिपी नहीं, ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं पोहे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बस व्लॉग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शाम के टाइम में क्या क्या मेरा काम रहता है। और फिर बस खाना खाने के बाद मैं जैसे 9:30 बजे तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ, मेरे बर्तन वर्तन सब कुछ एकदम साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें जैसे मैं थोड़ा अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, और राहुल जी अपना फ़ोन वोन चला लेते हैं या फिर ऑफिस का कोई वर्क कर लेते हैं। और गुड्डू का काम रहता है गुड्डू बदमाशी करना। गुड्डू रात को एकदम बदमाशी करता है, लेट तक सोता है, 12:30 बजा देता है वो, हमें बिल्कुल भी सोने नहीं देता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पे पोहे मेरे बन चुके थे, आप लोग देख ही सकते हो, एकदम खुले खुले से बने हैं। इसमें मैंने एक आलू डाला था, ज़्यादा नहीं डाले। और ये यहाँ पे गुड्डू राजा है, ये मस्ती कर रहा था। बस ये छोटा सा सिंपल सा इवनिंग का व्लॉग है फ्रेंड्स। आप लोग व्लॉग को प्यार दिया करो, सपोर्ट करो, जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये व्लॉग भी मुझे आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। ओके गाइस, एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।